हाँ, जूल जो थे वे साइंटिस्ट ही थे और ऐसे जेम्स वाट भी रहे, क्या एक साइंटिस्ट ही रहे। अब देखो जो आप फार्मूला नहीं याद करे हैं, H बराबर I²RT, ये कहीं ना कहीं जूल का ही नियम है। H बराबर I²RT बटे 4.2 किसमें आता है? कैलोरी में जो उसमें आता है, यही जूल का नियम है। कैसे? यानी जूल बताते हैं कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, यदि कोई अब जो हो रहा है, यदि किसी विद्युत परिपथ में हम क्या करें, धारा के मान को बढ़ाते चले जाएं, धारा के मान को बढ़ाते चले जाएं, जबकि क्या नियत हो, प्रतिरोध और समय दोनों क्या हो, नियत हो। तो ऐसे कंडीशन में वह उपकरण तेजी से गर्म होता चला जाएगा। यानी जैसे पहला इनका नियम है, H समानुपाती I², जब R तथा T क्या हो, नियत हो। जब R तथा T क्या हो, नियत हो। यानी किसी भी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमान, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि प्रतिरोध और समय क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध और समय नियत होने का मतलब क्या हुआ कि एक ही उपकरण आप लीजिए, मतलब इस नियम का मतलब ये हुआ कि आप बल्ब लीजिए, सेम कंपनी के बल्ब ले लीजिए ना, समझना। सेम कंपनी के अगर हम बल्ब ले लेंगे, पहले नियम को समझो अच्छे से, यदि हम सेम कंपनी के बल्ब लेते हैं, सेम कंपनी का मतलब कि प्रतिरोध नियत रहेगा सबका। जैसे मैंने 5 ओम का प्रतिरोध ले लिया, ठीक, कितने ओम का, 5 ओम का प्रतिरोध ले लिया, 5 ओम इसका है, 5 ओम इसका है, 5 ओम इसका है, और सब में मान लो समान समय नियत है। मान लो मैं सब में क्या करता हूँ, 10 मिनट तक धारा प्रवाहित करता हूँ, 10 मिनट इसमें, 10 मिनट इसमें, 10 मिनट, तो दोनों सबका क्या हो गया, रेजिस्टेंस नियत हो गया और सबका टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। अब मैं सब में धारा अलग अलग प्रवाहित करूँ, किसी में ज्यादा और किसी में कम, तो ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया, इसमें 4 एम्पीयर की और इसमें 6 एम्पीयर की, तो कौन ज्यादा गर्म होगा, 6 एम्पीयर वाला ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये किसका नियम है, जूल का। अब समझा? यानी यदि किसी चालक या परिपथ में सबका प्रतिरोध और समय नियत है, तो जिसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगी वो ज्यादा गर्म होगा, जिसमें कम धारा प्रवाहित होगा वो कम गर्म होगा। बात समझना क्या? ठीक है ना। दूसरा ये पहला नियम हो गया जूल का। दूसरा नियम है H समानुपाते R, H समानुपाते R, जब क्या नियत हो, I एवं क्या हो, T नियत हो। I और T नियत होने का मतलब कि सबका प्रतिरोध अलग अलग है, सबका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, और प्रतिरोध अलग अलग होने का मतलब जैसे 5 ओम इसे फिक्स कर दिया था, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम, सब में धारा समान जाएगा, 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर। समय सब में समान है, कितना मिनट, 10 मिनट ले रहा था, सब में 10 मिनट में धारा प्रवाहित किया, सभी में 10 मिनट तक में धारा प्रवाहित किया। तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा गर्म कौन होगा, 7 वाला ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये इनका दूसरा नियम है। तीसरा नियम किसके समानुपाती है, समय के अनुपात, यानी यह समानुपाती की क्या नियत हो, जब I एवं R क्या हो, नियत हो, मतलब प्रतिरोध नियत
नियत है, धारा नियत है। प्रतिरोध नियत होने का मतलब कि सबका 5-5 ओम। जो मैं मान लिया हूँ वही लेके चल रहा हूँ। 5 ओम और एक क्या है 5। ये सभी 5-5 ओम के हैं। सब में कितनी धारा है? धारा सब में नियत है 3 ले लें। चलो अच्छे का जो ले रहा था यहाँ 3 ले रहा, चाहे जो रहे वो सब तीनों में है। तो ऐसे कंडीशन में जिसमें ज्यादा समय तक, मान इसमें 5 मिनट, इसमें 6 मिनट, इसमें 7 मिनट, तो कौन ज्यादा करना जाएगा? तीसरा। अब समझ में आया ना? यही जूल का नियम है। तो जूल का उसमें नियम क्या है? किसी चालक में प्रवाहित उत्पन्न उष्मा, किसी चालक उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुपाती होता है, चालक के प्रतिरोध के अनुपाती होता है, चालक में प्रवाहित धारा के समय के अनुपाती होता है। मगर सही ढंग से क्या करना चाहिए? चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुपाती होता है जब R तथा T क्या हो? नियत हो। चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है जब धारा और समय क्या हो? नियत हो। और चालक में प्रवाहित धारा के समय के अनुपाती होता है जब धारा और प्रतिरोध क्या हो? नियत हो। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए, और ये क्या हो गया? समीकरण 3। ये अब तीनों को एक साथ सम्मिलित कर लो। क्या लिखोगे? समीकरण 1, 2 तथा 3। समीकरण 1, 2 और 3 से मिला सबको कंबाइन करो तो यह समानुपाती I², यहाँ से R और नीचे T हटाएंगे तो एक निर्दांग ना जी के जुड़ जाता है। I²RT के का मान 1 होता है। I²RT ये जूल में किसमें आएगा? अब हाँ के, ये पता है ना? समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं के, और इसके बाद क्या हो जाएगा? I²RT बटे 4.2 का देंगे, क्या हो गया? कैलोरी। यही जूल का क्या है? अब समझा? सिंपल जो आप फार्मूला याद करें H बराबर I²RT, वही जूल का क्या हो गया है? नियम है। समझ में आ गया? अब कल हम यही पूछेंगे फिर से जूल का नियम क्या है। तुम हाँ तो कैसे बोलोगे? किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के क्या होता है? अनुपाती होता है जब R और T नियत हो। पहले देखो कैसे बताओगे? पहले फार्मूला याद करोगे H बराबर I²RT। जब तुम I वाला बोलोगे तो R और T नियत, जब R वाला टर्म बोलोगे तो क्या हो जाएगा? I और T नियत, और जब T वाला टर्म बोलोगे तो I और R नियत। बस यही ऐसे कर देना। क्या ये किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है जब प्रतिरोध तथा समय क्या हो? नियत। किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है जब I और T क्या हो? नियत। किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है जब I और R क्या हो? नियत। इस चीज का बड़ा सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ वाला। देखो धारा को कंसंट्रेट करो कि जैसे कोई गुस्से में क्या करता है? किसी को गाली देता है। जो गाली है वो धारा है, प्रतिरोध जो सुन रहा है गाली को वो है, और समय जितने समय तक तुम गाली दे रहे हो। अब ध्यान से समझना, R और T नियत का मतलब क्या हुआ? जो सुन रहे हैं, यानी सबकी कैपेसिटी क्या है? समान है, प्रतिरोध सबका समान है। और अब हम क्या किए? सभी को गाली देना चालू करें। मान लो जैसे कि क्या खुशी है, एक संजना है, एक पालदीन है, संगीता है। इन तीनों को मैं क्या करूं? अशब्द बोलना चालू करूं तो क्या हो जाएगा? भाई तीनों का प्रतिरोध समान है ना, और तीनों को मैं क्या किया? समान समय तक अशब्द बोला, गाली का नाम से। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब मैं समान रेट से कहूँ, अशब्द का मतलब जैसे चिढ़ाते नहीं है, अशब्द का मतलब ये होता है चिढ़ाना होगा। अब मैं इसे चिढ़ाऊँ, इसे चिढ़ाऊँ, इसे चिढ़ाऊँ, तीनों को चिढ़ाया, और अब चिढ़ाने की जो दर है वो एक समान नहीं है।
इसे आराम से कुछ ऐसे इशारे करो जो भी है चिढ़ाने वाला, जिससे ये चिढ़ती हो, मतलब ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे चिढ़ाते हैं ना, ऐसे मतलब समझो दर धारा धारा। अब मैं ऐसे ऐसे करके खुशी को खुशी, अब ये चिड़ी, और संजना को बुला करके संजना संजना तो क्या हो जाएगा, और फिर उसे इसी तरीके से चिढ़ाने का जो मेरा एज ए सिग्नल देने का रेट है, क्योंकि धारा क्या होता है, आवेश बटे समय। धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होता है। तो यानी चिढ़ाने की दर क्या है। अच्छा, चिढ़ाने की दर को आप बातों को समझते हो कि कैसे कहा जाता है, इन चीज़ों को समझते हो। यानी ऐसे कंडीशन क्या हो जाएगा, मैं उतने ही समय तक चिढ़ाया तीनों को, मगर संगीता को क्या चिढ़ाने का दर समान था, तो चिढ़ाएगी सबसे तेजी से कौन, संगीता है, क्योंकि उतने समय में कई तरीके से इसे चिढ़ा दिया। हाँ, बात समझे कि नहीं। और ऐसे नहीं समझा तो गाली वाली बात समझना कि मैं 10 मिनट तक इसे भी गाली दिया, 10 मिनट तक इसे भी गाली दिया, 10 मिनट तक इसे भी गाली दिया, और सबको गाली सुनने की जो क्षमता थी वो समान थी, मगर इसे जब गाली दिया तो फुल स्पीड में दिया, ऐसे आराम से, इसे आराम से। भाई जिसे बहुत तेजी से गाली दे देंगे, पूरे शब्द को अगर झोंक देंगे इसके ऊपर तो भड़क तो जाएगी, और इसे कहेंगे आराम से, कहीं काट दे, कहीं मार दे, तहन्ना सही है, जो भी है, जो भी ऐसे दिया जाता है ना गांव में जब झगड़ा करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जिसे रेट ज़्यादा कर देंगे भाई वो ज़्यादा तो गर्म हो ही जाएगा, पहला चीज। अब दूसरे में आ जाऊँ, अब मैं समान रेट से गाली दे रहा हूँ, आई समान, और समान समय तक गाली दे रहा हूँ, मगर एक का प्रतिरोध ज़्यादा है और एक का प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध ज़्यादा और कम होने का मतलब जब आप किसी को गाली देते हैं, गाली देने का मतलब कि मान चलिए किसी एक का कॉलर पकड़ लेते हैं, अब उसका जैसे ही आप कॉलर पकड़ लेते हैं, अब तीनों का हम कॉलर पकड़े अगर, सबका प्रतिरोध अलग अलग है, तो ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉलर पकड़ने पर हो सकता है कोई ना बोले, कभी कभी तो कॉलर पकड़े जानते थे स्टाइल मारते हैं, कॉलर छोड़ देना ठीक ना कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कॉलर छोड़ देना ठीक ना खाए, बात समझ आ रहा है नहीं। और एक कॉलर पकड़े और बस उसके बाद वो कुछ बोला नहीं, स्टार्ट। ऐसे भी लोग होते हैं कुछ बोलते ही नहीं है, कॉलर कैसे पकड़े तुम्हें, बस धड़ाधड़ चालू। और एक है कि कॉलर पकड़ के 2-4 झापड़ मार दो, तब तक वो नहीं बोल रहा है, तेरा बस गाली मत दे। ऐसे कंडीशन में क्या है, ऐसे कंडीशन समझे ना, बात तो समझो, क्या नियत है, आई नियत है, टी नियत है, मगर कोई गरम दल का है, कोई नरम दल का है, तो गरम दल वाले में ज्यादा उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। भाई मैं भाई जैसे होता नहीं, कुछ लोग लहगर होते हैं, जैसे हर घर में होते हैं, अगल बगल के लोग पटदारी में एक आध लोग बड़े लहगर होते हैं, लहगर मतलब सबसे झगड़ा कर लेते हैं, तो पटदार जो होते हैं कहते हैं ठीक बाटे तुम्हें कभन कभन क्यों मिले, कोई ना कोई क्या होगा मिलेगा, कोई ना कोई को मिलने का मतलब क्या हुआ कि मान लो हम लोग का रेजिस्टेंस कम है, हम लोग का प्रतिरोध क्या है कम है, तो तुम खूब बढ़िया गाली दे रहे हो, समान समय तक जिसे जो चाह रहे हो कर दे रहे हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मगर कोई ना कोई धुरंधर होगा और यही आदत रहेगी, तो जो यहाँ कर रहे हो वही बाहर भी करोगे, और जब बाहर करोगे तो पता चले अगले का प्रतिरोध क्या है ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो उष्मा उत्पन्न हो जाएगा, और तब सुधर जाएंगे, कहेंगे अब एक्सपीरियंस हो गया है अब क्या हो गया है एक्सपीरियंस। ठीक है, थर्ड केस में आ जाओ, थर्ड केस में क्या नियत है, सब वही है, एक कैटेगरी के हैं, मतलब कॉलर अगर पकड़ लोगे तो सब मारेंगे, आर नियत है, आई गाली देने का रेट नियत है, मगर एक को ज्यादा समय तक गाली दे दिए नहीं समझे, 3 भाई हैं, तीनों का अगर तुम कॉलर पकड़ लोगे तो क्या हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, बात समझा रहा है कि नहीं। और क्या है, आर नियत, आई नियत है, आई मतलब वो अशब्द बोलने का, जितना शब्द इसे बोला उतना तीनों को मैं बोल रहा हूँ, मगर किसी एक को ज़्यादा समय तक बोल दिया तो कहता ना तू बहुत ज़्यादा बोल दे बाबा। अब बात समझना, तो जस्ट डेली लाइफ की तो चीज़ें हैं ये, क्या मैं अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ,
ऐसा लगता है कि यह एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये क्या है, गलत है, ऐसे चीज़ें होती हैं कि नहीं। आप किसी एक को जैसे नॉर्मली मजाक किया जाता है, अब गाली देने का मतलब मैं गाली तो बोलूँगा नहीं, यहाँ पे क्या दिया जाता है आप लोग खुद ही जानते हैं, मगर एक चिढ़ाने का रेट होता है टिर्री। मैं अपने बचपन की बात बताऊँ, बचपन में बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। गुस्सैल मिजाज का मतलब कि हमें कोई भी चिढ़ा देता था तो एकदम गुस्सा लगा, बहुत भयंकर। और हमारी एक दीदी अब भी हैं, सत्ता दीदी, वो हमें चिढ़ाती थी कि हमारे शरीर में तिल जाता है, तिल तो गिनती थी, कहती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रोहितवा थोड़े 12 किया हमने अब चिढ़ाना। अब जैसे हमें वो काउंट करके कहती थी रोहितवा 12 बिटिया होंगी, हम फायर हो जाते थे, जबकि इसमें बिटिया का मतलब हमें नहीं पता। मतलब एक चिढ़ाने का तरीका, लोग हमारा नाम टिर्री रखते थे। टिर्री समझते हो ना, जो छोटी छोटी बातों पे क्या करें, गुस्सा आ जाए, टिर्री। अब जैसे मान लो हमें को चिढ़ाना हो तो हमारा अपना क्या होगा, प्रतिरोध होगा भाई गुस्सा करने का, और समय है। अब तुम्हें एक बार टिर्री बोले तो बड़े लोग हमें समझाते थे, कहते थे कि टिर्री का इवेंट क्या है, तुम्हें लगा बा टिर्री, ऐसे समझाते थे। जब हम गुस्सा हो जाते थे, रोते थे बहुत, तुम्हें टिर्री का इवेंट, तो समझाने का कुछ प्रभाव पड़ता है। एक बार टिर्री कहे, 2 बार टिर्री कहे, 3 बार कहे, तो हम वही बात कहते भी थे कि अरे हमें टिर्री कह देते, हम टिर्री हो जाए, तब वो समझदारी वाली बात जो बड़े पापा वगैरह समझाते थे कैसे बोला कर, मगर वो 10 बार बोल दिया तो क्या हो जाए, आर नियत है, टी नियत है, सब कुछ नियत है, मगर जो समय है आई आर नियत है, टिर्री आई नियत, आर मैं ही हूँ प्रतिरोध, मगर समय क्या हो गया, ज्यादा हो गया, चश्मा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, यानी गर्म हो जाएंगे जो भी चीजें। तो ये आपके क्या, अब जैसे मैं बता दिया तो अब आ जाएगा कि एग्जाम में जूल का नियम लिखिए, तो आप जूल का नियम ऐसे लिखेंगे नहीं, आप कैसे लिखेंगे, जैसे आपको फार्मूला याद है, फार्मूले के साथ बड़े आसानी से लिखेंगे, किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है जब आर और टी नियत हो ना। अभी लिखवा रहे हैं, अरे मैं लिखवा रहा हूँ, अभी क्या घबरा रही है, धीरे धीरे लिख रही है, कभी सर कहेंगे हो गया। और किसी भी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है जब आई और टी क्या हो, नियत हो। और किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है जब आई और आर क्या हो, तीनों इक्वेशन को मिला दोगे, एस बराबर आई स्क्वायर आर टी जूल में, और 4.2 से भाग कर देंगे, किसमें बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध नहीं हटाना है, ये समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते हैं ना तो उसे बराबर जब करते हैं तो के लगा देते हैं, बाकी सब तो आगे वाला है। इसमें जी लगाए थे, रो लग जाता है, नियतांक है ना, जहाँ भी नियतांक का मान 1 होता है वहाँ के लगा करके उसकी जगह 1 रख दिया, वो अलग चीज है। ये समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। चलो कौन बोलेगा जूल का नियम, अभी बोलना है, ये देख करके बोलना है, कथन देख करके बोलना है। धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, वो नहीं होता है जब आर तथा टी क्या हो, नियत। दूसरा तुम बताओ, किसी दूसरा नियम क्या है, जब किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती जब हो तो नहीं होता है, आई और टी क्या हो, नियत। चलो तुम बोलो, आज शुक्ला नहीं आया क्या, ये बोलो इतना नियम कैसे बोलोगे, उत्पन्न ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होता है जब आई और आर क्या हो, साक्षी तीनों बोलेगी, बोलो साक्षी, ये बोल लेगी, धीरे धीरे बोलेगी, हाँ बोलो। हाँ बहुत सही, और
आई और आर क्या हो, नियम हो। यही जूल का क्या है, नियम है। चलिए लिखिए। जूल के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा